हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर हाउ टू यूज फिल ऑप्शन इन एमएस एक्सेल, यानी फिल ऑप्शन का यूज एमएस एक्सेल के अंदर करना। तो यहाँ पे अगर आपको भी सीखना है फिल ऑप्शन का यूज, क्योंकि ये एक बहुत ही काम का ऑप्शन है, अगर आपको सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल NIT कंप्यूटर कोर्सेज में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक विनती है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हल्का भी तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फिल दी डेट सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज क्या होता है, यानी गिनती या इवन ऑड नंबर्स। तो हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसे, तो वही जान लेंगे। इवन ऑड नंबर्स आपको क्या हिंदी में उसे क्या कहते हैं आप बता दीजिए मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर सीरीज जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिनती लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। इस तरह से आपको कह दे 1 लाख तक लिखने, तो आप तो भाई जिंदगी बिता दोगे 1 लाख लिखने में, इतना टाइम लगेगा। 4 एंटर, 5 एंटर, 6, और गलती होने के भी 90% चांस है गलती होगी, क्योंकि 1 लाख में आपका दिमाग घूमने लगेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 1 और 2 लिखना है, क्योंकि नंबर कैसे चलता है 1 2 3 सब में 1 1 प्लस होते जाता है। तो आपको इस तरह से 1 2 लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए एक डॉट सा निशान है, आपको इसे पकड़ना है। देखिए अभी हमारा कर्सर किस तरह से है, और जब हम इस डॉट के ऊपर ले जाते हैं तो देखिए ये हमारा ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है। तो आपको इसे लेफ्ट क्लिक करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो यहाँ पे हम 100 तक गिनती ले जाते हैं। 100 तक हमारी गिनती आ चुकी है, एक रह गया। 100 तक हमारी गिनती कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमने कितनी जल्दी 100 तक लिख लिया। आप एक एक करके लिख के देखिएगा आपको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 100 तक गिनती लिखना सीख लिया। तो अब अगला है हमारा इवन और ऑड नंबर कैसे लिखेंगे। इवन नंबर क्या होता है, जब हमारा 2, जैसे ये 2 4 यानी 2 2 का जंप होता है, जो हम 2 से डिवाइड करते हैं वो इवन नंबर होता है। जैसे यहाँ पे हम 2 4 लिख दिए, 6, इस तरह से इवन नंबर होता है। तो आपको इसे डिलीट करना है। तो अगर आपको इवन नंबर चाहिए, यानी 2 का टेबल भी कह सकते हैं, तो इसे आप ड्रैग कर दीजिएगा। तो ये आपके इवन नंबर्स चलेंगे। देखिए कहाँ तक, ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये इवन नंबर्स है। अब ऑड नंबर्स क्या होता है, तो ऑड नंबर्स देखिए जब आपका 1 के बाद 3, यानी जब 2 2 का जंप हो, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, तो उसे ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसे हम सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करेंगे तो अगला नंबर क्या होगा आप जान चुके होंगे, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट 2 जंप किया। तो यहाँ पे 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 7 9 11 13, इस तरह से आपका 15 तक मैंने ड्रैग करके दिखा दिया। तो आप नंबर लिखना आराम से सीख गए होंगे। तो सीख गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम इसे अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारा नंबर सीरीज कंप्लीट, या रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर सीरीज सीख लिया। इसके साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको टेबल नहीं आती 19 16 15, तो यहाँ पे आप 19 बस आपको पहला और दूसरा वर्ड आना चाहिए। 19 के बाद क्या आता है 38 या 38। यहाँ पे आप दोनों का आपको पकड़ना है और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे 10 ही चाहिए भाई, हमें इतना नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा पूरा 19 का टेबल या 19 का पहाड़ा आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर सीरीज हम कैसे करेंगे। तो अगला अब क्या है हमारा, अगला है हमारा फिल दी डे सीरीज। तो डे सीरीज क्या होता है, तो एक चीज़ और इसमें बताना था मुझे, ये जो अभी नंबर्स हमने कॉलम में लिखे हैं, अगर आपको रो में चाहिए तो आपको यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको 1 लिखना है, फिर इस तरफ जाना है 2 लिखना है। अब इसे देखिए इन दोनों को आपको पकड़ना है और इस तरह से इस तरफ आपको ड्रैग करना है। तो देखिए आप रो में भी चाहे तो नंबर्स ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो अगला है हमारा डे सीरीज। तो डे सीरीज कैसे होता है, तो आपको पता ही होगा संडे मंडे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा संडे, या आप मंडे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले कैप्स लॉक बंद कर लेते हैं, मंडे लिख दिए। अब बस हमें मंडे लिखना है, इसके बाद कुछ नहीं लिखना। इसे आपको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा बगल में पूरा हमारा डे सीरीज यानी वीक सीरीज आ चुका है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आपको स्पेलिंग नहीं भी आती तो आपको मंडे की स्पेलिंग आनी चाहिए, आप ड्रैग कर देंगे तो आपको टोटल आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से बता दिया। अब एक होता है शॉर्ट में, अगर आपको मंडे शॉर्ट में जैसे होता है MON मंडे, फिर यहाँ पे आ जाता है ट्यूसडे का TUE, देखे होंगे आपने, फोन में भी रहता है, टाइम दिखाता है। तो उस तरह से आपको बस यहाँ पे MON लिखना है। तो यहाँ पे आपका ये मंडे का आधा हो गया। अब इसे पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है। तो आपका देखिए यहाँ पे टोटल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला है हमारा, अब अगर आपको रो में लिखना है
तो यहाँ पे आप मंडे लिख दीजिए, ऐसे पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम डे सीरीज कैसे कर सकते हैं। तो आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्या है, मंथ सीरीज। आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी डे सीरीज को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं रो में। तो अगला है हमारा मंथ सीरीज। तो मंथ सीरीज के लिए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखना सीखते हैं जनवरी फरवरी। तो जनवरी की आपको स्पेलिंग आना चाहिए जनवरी। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर तक हमारे टोटल 12 महीने आ चुके हैं। तो ड्रैग करना फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इस कर्सर को ले जाना है। तो देखिए कर्सर बदल जाता है यहाँ पे डॉट पे जाते ही। अब आपको लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और इसे नीचे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल डे सीरीज आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि डे सीरीज कैसे भरते हैं। सॉरी मंथ सीरीज है हमारा, बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी। मंथ सीरीज आप सीख गए होंगे। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो जनवरी का JAN लिखना है, आपको एंटर करना है। अब इसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका शॉर्ट में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून शॉर्ट में आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि हम मंथ सीरीज किस तरह से भर सकते हैं। आप चाहे तो इसे रो में भी ले सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसे आपको बस लिखना है और यहाँ पे जाके इसे डॉट पे जाके इसे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने रो में भी लिख लिया अपना मंथ सीरीज। तो अब लास्ट हमारा है फिल द डेट सीरीज। अगर आपको डेट लिखना है तो डेट के लिए आपको जैसे आप चाहते हैं 1 तारीख या पहला महीना और 2023 से डेट लिखना। तो यहाँ पे आपको 1 माइनस दीजिए, फिर 1 फिर माइनस, फिर 2023 का 2023 लिख दीजिए या 2023 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। इसे आपको अब ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 1 महीने का बस ड्रैग करते हैं इसमें 31। तो देखिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमारा है डे, फिर यहाँ पे मंथ है। कभी कभार होता है कंप्यूटर में कि आपका पहले मंथ आ सकता है, फिर डे आ सकता है और ईयर तो लास्ट ही में रहेगा आपका। या आप चेंज भी कर सकते हैं इस फॉर्मेट को। सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे आपको जाना है डेट में, सॉरी Ctrl+1 बटन प्रेस करिए। तो यहाँ पे Ctrl+1, तो कंट्रोल के साथ आपको नंबर पैड वाला 1 नहीं प्रेस करना। आपका जो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो रहता है नंबर 1 2 3 जिसमें @ हैशटैग सिम्बल्स रहते हैं वो बोला। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+1। तो यहाँ पे आपका आ गया देखिए टाइप, बहुत सारे तरीके के हैं। तो यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपको इस तरह से चाहिए तो इस तरह से भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बीच में जनवरी आ गया और फिर डे मंथ और ईयर। तो आप समझ गए होंगे कि हम डेट कैसे भर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फिल ऑप्शन का यूज़ करके डायरेक्ट 1 लाख कैसे लेंगे। ऐसे में तो ड्रैग करने में हमारा बहुत समय लग रहा है। अगर आपको कह दिया जाए 1 से 1 लाख चाहिए तो आप तो ड्रैग करते रह जाएंगे। जैसे 1 2 लिख के ड्रैग करने में भी आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है। तो इस टाइम को बचाने के लिए बना यहाँ पे फिल ऑप्शन का यूज़ करना। तो यहाँ पे आपको बस 1 लिखना है, उसके बाद एंटर करिए, फिर 1 पे क्लिक करिए, 1 पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका होम टैब में यहाँ लास्ट में रहता है फिल ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे आपका स्टेप वैल्यू क्या है 1। पहले देख लेते हैं आपको रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। अगर आपको रो में चाहिए तो रो पे क्लिक करिए, कॉलम में चाहिए तो कॉलम। हम कॉलम में लेंगे तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे क्योंकि भाई 1 लाख तो रो होते ही नहीं है, कहाँ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप वैल्यू 1 लाख दे देते हैं। 1 कितने जीरो होते हैं मुझे पता है, हाँ 5 जीरो दे दिए 1 लाख में। उसके बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं। अब देखने के लिए क्या करेंगे तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 लाख पे आ चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम फिल ऑप्शन का यूज करके कितना भी ज़्यादा संख्या ले सकते हैं। डेट भी आप इस तरह से ले सकते हैं। तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे एक्सेल। और इस तरह की और भी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।